इलिस्ट्रेशन नंबर 2, इसमें देखो क्या दे रखा है, सुनील ओड अनिल ₹80,000। एक बात बताओ, यहाँ अगर ओड की बात दे रखी है तो इसका मतलब सेल और परचेज की एंट्री ये लोग करेंगे या ऑलरेडी पहले से हो चुकी है वो एंट्री? सर ऑलरेडी हो चुकी है। करेक्ट, सेल और परचेज पहले ही हो चुका है, मतलब ट्रांजेक्शन सेल और परचेज का हमें रिकॉर्ड नहीं करना। आगे दे रखा है, अनिल ड्रॉज अ बिल ऑन सुनील फॉर दैट अमाउंट फॉर 3 months ऑन 1 अप्रैल 2015। अनिल ने सुनील के ऊपर बिल ड्रॉ किया, तो सुनील उसे एक्सेप्ट करके अनिल को हैंड ओवर कर देगा। आगे दे रखा है, सुनील एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू अनिल। सुनील ने एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया अनिल को। ऑन 15th अप्रैल 2015 अनिल डिस्काउंटेड विद सीडी बैंक एट अ डिस्काउंट ऑफ 12% पर एनम। बिल 3 महीने का था, आधा महीना निकल गया, फिर उसके बाद बिल ड्रॉ किया गया और डिस्काउंट किया गया। मतलब कितने समय पहले बिल को डिस्काउंट किया गया है? अगर मंथ में चलाएं तो कितने मंथ पहले बिल डिस्काउंट कराया गया है? सर 2.5। 2.5, 2.5 मंथ पहले। तो जो डिस्काउंटिंग चार्ज है वो 2.5 मंथ का लगेगा। ये बात किसको समझ में नहीं आई? 1 अप्रैल को बिल ड्रॉ किया गया है, उसी दिन बिल एक्सेप्ट करके सुनील ने अनिल को रिटर्न कर दिया। 15 अप्रैल मंथ की मिड डेट दे रखा है, मतलब हाफ मंथ निकल गया और फिर उसके बाद अनिल ने वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तो 3 में से हाफ मंथ निकल गया, तो 2.5 मंथ बिफोर बिल डिस्काउंट कराया गया है, तो डिस्काउंटिंग चार्ज भी 2.5 मंथ का लगेगा। आगे दे रखा, ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड। ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया, तो नोटिंग चार्ज किसको पे करना पड़ा? ड्रॉर को। अच्छा, अच्छा, मैंने कहा नोटिंग चार्ज किसने पे किया एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट ऑफ द बिल? किसने पे किया होगा नोटिंग चार्ज कैश में? बैंक। बैंक ने पे किया होगा, जिससे बैंक किससे रिकवर करेगा? बैंक किससे चार्ज वो कहेगा कि ये पैसा मुझे दो नोटिंग चार्ज का? अनिल से। तो अनिल को। और अनिल नहीं। किससे रिकवर करेगा ये पैसा? सुनील। सुनील से, ड्रॉई से। तो अल्टीमेट जो बर्डन है नोटिंग चार्ज का वो किसके ऊपर आता है? सुनील पे। सुनील पे, ड्रॉई पे। सुनील पे। करेक्ट, ड्रॉई पे, सुनील पे ये बर्डन आता है। और नोटिंग चार्ज जो एक्सपेंस है, लॉस है, उसके लिए सुनील अकाउंट ओपन करेगा, ना कि अनिल करेगा, ना ही बैंक करेगा। आगे दे रखा है, अनिल सेटल्ड द बैंक्स क्लेम। ओ सॉरी, उससे पहले बीच में दे रखा है डिसऑनर्ड। द बैंक पेड नोटिंग चार्ज ऑफ ₹100। बैंक ने नोटिंग चार्ज का 100 पे किया। जो वो अनिल के ऊपर चार्ज करेगा, अनिल सुनील के ऊपर चार्ज करेगा। अनिल सेटल्स द बैंक क्लेम along with the noting charges in cash। अनिल ने बैंक को तो सेटल कर दिया पैसा दे। सुनील accepted another bill for 3 months for the amount due plus interest of 3,000 on July 1। जुलाई 1 के दिन अनिल ने एक नया बिल ड्रॉ किया जिसे सुनील ने एक्सेप्ट कर लिया और कहा साथ के साथ इंटरेस्ट भी आपको देना है। तो क्या इंटरेस्ट सुनील ने कैश में पे कर दिया या बिल में ऐड करवाएगा? बिल में ऐड करेगा। लिखा हुआ है कि 3 मंथ का अमाउंट था और ड्यू प्लस इंटरेस्ट 3,000। मुझे कोई बच्चा बता सकता है बिल का अमाउंट क्या होगा, सेकंड बिल का अमाउंट? 83,100। हाँ, 83,100। 80,000 तो पुराना बिल, 3,000 इंटरेस्ट, 100 नोटिंग चार्ज, तो 83,100 का नया बिल ड्रॉ किया है 1 जुलाई। बिफोर द न्यू बिल बिकम ड्यू, सुनील रिटायर्स द बिल विद अ रिबेट ऑफ 500। तो जो बिल है, मतलब 1 जुलाई को जो ड्रॉ किया गया 3 मंथ के लिए, सेकंड बिल, उसे ड्यू डेट आने से पहले ही सुनील ने सेटल कर दिया, रिटायर कर दिया विद अ रिबेट ऑफ 500। 500 रुपए उसको फायदा हुआ, मतलब 500 उसने कम पे किया। कोई बच्चा बता सकता है बिल पे कितना पेमेंट किया है सुनील ने? 82,600। 82,600, राइट।
शो द जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ अनिल। आपको ओनली अनिल की बुक में एंट्रियां पास करनी है। तो सब बच्चे मेरे साथ जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करो फटाफट, जल्दी से ड्रॉ करो। इलिस्ट्रेशन नंबर 2, जर्नल जर्नल ऑफ अनिल। और अनिल अनिल। कौन? अनिल। ड्रॉवर। ड्रॉवर। करेक्ट, ड्रॉवर। तो ये है, ये है इलिस्ट्रेशन 2। अब मुझे सबसे पहले कौन सी डेट होगी, किस डेट पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा? 1 अप्रैल 1 2015। अप्रैल। और डायरेक्ट एंट्री सेल की होगी, अनिल सेल की एंट्री पास करेगा या बिल रिसीव करने की एंट्री पास करेगा? तो बिल रिसीव करने। बिल रिसीव करने की। रिसीव करने की। 1 अप्रैल 2015, यही कहा ना आपने? यस सर। तो 1 अप्रैल 15 बिल रिसीव करने की एंट्री क्या पास करेगा, जल्दी बोलो। बिल BR to रिसीवेबल Sunil। अकाउंट डेबिट BR to टू Sunil। सुनील। इस एंट्री से कौन सा अकाउंट क्लोज हो गया और कौन सा अकाउंट ओपन हुआ है? बीआर ओपन हुआ है। BR ओपन हुआ। और कौन सा क्लोज हुआ है? सुनील। सुनील। क्लोज हो गया, क्योंकि सुनील को इसने सेल कर रखा होगा, तब एंट्री पास की होगी सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल। तो सुनील डेबिट से ओपन हुआ था, सुनील क्रेडिट से क्लोज हो गया। 1 अप्रैल के बाद नेक्स्ट एंट्री की डेट क्या होगी? 15 अप्रैल। 15 15 अप्रैल। अप्रैल। तो 15 अप्रैल को बिल डिस्काउंट कराने की एंट्री बैंक अकाउंट DR डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट DR टू बिल रिसीवेबल। बैंक डेबिट डिस्काउंटिंग चार्ज डेबिट टू BR। ये BR जो पड़ा था वो उसने बैंक को दे दिया और बैंक ने इनके पैसे दे दिए। कोई बच्चा बता सकता है डिस्काउंटिंग चार्ज की जब कैलकुलेशन करोगे तो वो कैलकुलेशन कैसे होगी? वर्किंग नोट नंबर 1, डिस्काउंटिंग चार्ज के लिए हम कर रहे हैं ये कैलकुलेशन, और वो अगर कैलकुलेट करना है तो 80,000 का बिल था, सब्जेक्ट टू 12% डिस्काउंटिंग चार्ज। 2.5 2.5 months। मंथ, तो 2.5 मंथ के लिए 2.5/12 करूं या नहीं? यस सर। तो मुझे बताओ अमाउंट कितना आएगा? 2000। कितना आ रहा है? 80,000, 12%, 2000। 2000 आ गया। ठीक है। यस तो ये सर। अगर डिस्काउंटिंग चार्ज 2000 है तो पैसा हाथ में कितना मिला? 78,000। करेक्ट। बस हो गई एंट्री, नरेशन तुम बनाते रहना। अब मुझे बताओ नेक्स्ट एंट्री की डेट क्या हो? सर 30 जून। हालांकि इसमें 30 जून को होना तो नहीं चाहिए। सर ग्रेस डेज कैलकुलेट करें तो 3 जुलाई। हाँ, पर ये ना उन्होंने बोला है कि नया बिल जो है वो 3 मंथ का 1 जुलाई को हो गया। तो अगर 1 जुलाई को ही नया बिल ड्रॉ कर दिया, लिखा हुआ ना अनिल सेटल बैंक क्लेम ऑन द ड्यू डेट द बिल डिसऑनर्ड द बैंक चार्ज नोटिंग चार्ज अनिल सेटल द बैंक क्लेम अलोंग विद द नोटिंग चार्ज इन कैश सुनील एक्सेप्ट अनदर बिल फॉर 3 मंथ फॉर द अमाउंट ड्यू प्लस इंटरेस्ट। अगर ये नया बिल की डेट दे रखी है 1 जुलाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग 3-4 दिन पहले, 10 दिन पहले इन्होंने सुनील ने बोल दिया होगा कि सर मैं ड्यू डेट पे आपको पैसा नहीं दूंगा। तो फिर डेज ऑफ ग्रेस
जो है वो ऐड करने की जरूरत नहीं होती। इन्होंने म्यूचुअल, पहले बात ऐसा तो है नहीं कि ड्यू डेट जब आई तभी सुनील ने मना किया पेमेंट करने से। सुनील ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया होगा कि सर ड्यू डेट मतलब जो आपने 3 महीने का टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग 3 जुलाई पेमेंट की डेट बनती है, पर मैं नहीं दे पाऊंगा आपको 3 जुलाई को पैसा। तो फिर किस बात के डेज ऑफ ग्रेस? तो आप यहाँ पर जब बिल डिसऑनर करोगे तो फिर आपका जो डेज ऑफ ग्रेस ऐड मत करो, 3 महीने ऐड कर लो बस, अप्रैल मई जून, जो जून की लास्ट डेट। तो जो जून की लास्ट डेट है 30 जून, उस दिन बिल डिसऑनर करने की एंट्री करोगे, क्योंकि नया बिल 1 जुलाई को ही ड्रॉ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नया बिल ड्रॉ हो रहा है उसके बाद आप पुराना बिल डिसऑनर करोगे, तो पहले ही डिसऑनर हो गया। तो पहले ही डिसऑनर हो गया तो सोचो कि अनिल का बैंक अकाउंट जो है वो कम हो जाएगा। बैंक वाले जो है अनिल के बैंक अकाउंट में से पैसा वापस निकाल लेंगे। कितना? बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज। तो जो अनिल का बैंक अकाउंट है वो बिल अमाउंट 80,000, क्योंकि बैंक को पैसा मिलना है 80,000। अब यहाँ तो वो सुनील देगा, सुनील नहीं दे रहा तो अनिल से लेंगे। और नोटिंग चार्ज का जो पैसा पे किया बैंक ने वो भी इनसे ही लिया जाएगा। तो अनिल इसकी एंट्री क्या पास करे 30 जून को? पहले वो बैंक को पे करे। बैंक को पे करने, बैंक को क्यों पे करेगा? मतलब बैंक, हाँ पे करेगा मतलब वही बैंक बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा ना, इसका सीधा ही कम हो जाएगा ना। यस सर। तो 30 जून को बैंक एक तो नोटिंग चार्ज का पैसा डिडक्ट करेगा अनिल के बैंक से, और एक 80,000 बिल का अमाउंट। और इस अमाउंट के लिए अनिल सुनील को दोबारा डेटर बना लेगा। तो डेटर टू बैंक होगी ना एंट्री। अनिल के लिए एंट्री क्या होगी? डेटर टू बैंक, मतलब सुनील टू बैंक बैंक तो सुनील टू बैंक में अमाउंट कितना आएगा? सुनील को तुम डेटर कितने के लिए बनाओगे? 80,100. 80,100 80,100 के लिए डेटर बनाओगे, और आपका बैंक बैलेंस भी 80,100 से कम हो जाएगा। बैंक कितना पैसा आपका डिडक्ट कर देगा? 80,000 तो बिल, क्योंकि बैंक को पैसा 80,000 मिलना चाहिए बिल का, सुनील से मिलना चाहिए, तो सुनील ने मना कर दिया तो अनिल से लेगा, तो अनिल का बैंक बैलेंस कम होगा। और 100 जो नोटिंग चार्ज बैंक ने पे किया वो भी सुनील से लेगा, अनिल से लेगा सॉरी। तो अनिल का बैंक अकाउंट 100 और एक्स्ट्रा कम होगा। अब उसके बाद यहाँ दे रखा है कि 1 जुलाई को एक नया बिल ड्रॉ किया गया, तो अनिल एक नया बिल ड्रॉ करेगा सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट। तो पहले आप इंटरेस्ट की एंट्री पास कर दो। तो 1 जुलाई पे 3 महीने का इंटरेस्ट की एंट्री क्या पास करे अनिल? इंटरेस्ट क्या है? Sunil इंटरेस्ट क्या है account उसके DR लिए? to interest received. Income. करेक्ट, इनकम। तो सुनील टू इंटरेस्ट Interest. इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो यहाँ पर कितना आएगा इंटरेस्ट? 3,000 3,000. अच्छा दे रखा है इन्होंने, तो आपने 3,000 डायरेक्ट लिख दिया। अब उसके बाद सुनील के ऊपर एक नया बिल ड्रॉ करो, सुनील से नया बिल एक्सेप्ट करो इसी दिन सेम डेट पे। तो एंट्री क्या पास Bill करोगे? receivable account DR PR to Sunil to Sunil. BR टू Sunil. सुनील। 83,100. बच्चों एक सेकंड के लिए प्लीज होल्ड करना। हेलो हेलो, Yes, sir.
हाँ जी। यस सर। तो ये क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग चार्ज अपन ने कैलकुलेट किया था ना, ये कितना आया था 2000। तो नया बिल का अमाउंट क्या होगा? 83,100 83,100. 83,100। ओके, 83,100 ये नया बिल का अमाउंट है। अब इसके बाद इस बिल की ड्यू डेट जो है वो 3 महीने बाद, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 आनी चाहिए। पर उन्होंने बोला कि वो बिल जो है वो सुनील ने टाइम से पहले ही पे कर दिया, रिटायर कर दिया। कब, वो नहीं बताया। तो आप भी मत लिखना, आप डेट सोच ही नहीं सकते कि कब पे किया। तो लास्ट एंट्री सुनील से पैसा रिसीव करने की, सब्जेक्ट टू 500 रिबेट, आप एंट्री पास कर लो। तो यहाँ पर सुनील से कितना पैसा मिलेगा? आपने कहा 82,600, तो उसकी एंट्री क्या होगी? Bank 82,600। account DR. Bank on there. Discount allowed account DR. एक मिनट रुकना, ये जो एंट्री है बैंक सुनील टू बैंक, ये एंट्री सुनील टू बैंक होगी या कैश होगी? कैश में पेमेंट किया है ना इसने, ऐसा लिखा हुआ था शायद कि उसने बैंक को कैश में पे किया। अनिल सेटल द बैंक क्लेम अलोंग विथ नोटिंग चार्ज इन कैश, ये लिखा हुआ है। अनिल ने बैंक का क्लेम कैश में पे किया है, तो सुनील टू कैश होगी एंट्री। ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है। अब बात करते हैं कि नए बिल का अमाउंट रिसीव करने की। तो जब नया बिल का अमाउंट रिसीव होगा तो कैसे रिसीव होगा, कुछ नहीं बताया। बिफोर द न्यू बिल बिकम ड्यू सुनील रिटायर द बिल विद रिबेट 500, बस इतना कहा। तो तुम कैश या बैंक दोनों लिख सकते हो। और मुझे बताओ मिलना कितना चाहिए था बिल का पैसा, नए बिल का पैसा? 83,100. पर 500 कम मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है? 82,000 82,600. 82,600। तो अब यहाँ पर रिबेट जो Discount है वो allowed. आपके, नहीं बेटा रिबेट ही लिखना। डिस्काउंट अकाउंट Yes, अलग sir. होता है और रिबेट अलग होता है। रिबेट, ये डिस्काउंट तो ट्रेड से रिलेटेड होता है, ये रिबेट जो है ये टाइम से पहले पैसा आप रिसीव कर रहे हो उसका है। तो डिस्काउंट अलग चीज होती है, रिबेट अलग चीज होती है। तो ये 500 Yes, था, sir. ठीक है, तो रिबेट अलाउड फिर भी लिख सकते हो। तो ये पैसा किससे मिल रहा है आपको? Bills PR. receivable. करेक्ट, सुनील। करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, बीआर सही, सुनील बीआर आपने ये रिसीव कर लिया था ना सुनील से। सुनील का अकाउंट यहाँ ओपन किया, बिल डिसऑनर होने पर, इंटरेस्ट होने पर यहाँ पे ओपन किया, फिर जैसे बीआर मिला सुनील का अकाउंट क्लोज हो गया। अभी बीआर एग्जिस्ट करता है, तो ये पैसा आपको बीआर के अगेंस्ट में मिलेगा। कितना? 83,100 83,100. अरे भाई पैसा कितना मिलेगा? 82,600. हाँ, ये तो अकाउंट है बीआर 83,100 से, जो क्लोज करना है 83,100 से। पैसा तो 82,600 ही मिल रहा है। अभी बोलो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? डेट में मैंने कुछ नहीं लिखा, चेक कर लो इन्होंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। बीआर टू सुनील 80, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बीआर, सुनील टू बैंक, ये सुनील टू बैंक गलत है, सुनील टू कैश लिखना, लिखा हुआ है क्लियरली कि कैश में पेमेंट हुआ है। फिर उसके बाद अच्छा ये देखो, ये रहा सुनील टू बैंक और बैंक टू कैश। तो इन दो एंट्रियों का अगर कंक्लूजन निकालोगे तो सुनील टू कैश ही लिखेगा। पर दो एंट्रियां करनी क्यों है, क्लियरली दे तो रखा है कि कैश से पेमेंट हुआ है। आगे दे रखा है सुनील टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अमाउंट, बीआर टू सुनील और बैंक रिबेट टू बीआर। बोलो, अब देखो डेट नहीं दे रखी है लास्ट वाली एंट्री में, कुछ भी नहीं लगाया। क्लियर है क्या ये सब बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल था यस सर। डिस्काउंटिंग Yes, चार्ज sir. का। Yes, sir. ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको अभी बाद में लिखते हैं, काला वाला वाला। उसके बाद नेक्स्ट इस पे आ जाओ, लिस्टेशन 4 पे। इसमें दे रखा है ऑन 1st January 2015 P draws 3-month bill of exchange for ₹30,000 on his debtor। तो क्या सेल और परचेज की एंट्री हम पास करेंगे या पहले से हो चुकी है? सर पहले से हो चुकी है. हो चुकी है। डेटा क्रेडिटर की बातें हो रही है यहाँ पे। आगे दे रखा है
Q who accepted on the same date. तो P ने अगर बिल ड्रॉ किया तो किसके ऊपर किया है? Q के ऊपर. Q के ऊपर, और Q ने उसे एक्सेप्ट कर लिया उसी दिन. P discount the bill on 4th January with his banker. The discount rate 6% per annum. On the due date, the bill is dishonored. The noting charge being 200. Noting charge किसने पे किया होगा? बैंक ने. बैंक किसने? बैंक ने. बैंक ये नोटिंग चार्ज किससे वसूल करेगा? ड्रॉवर से. ड्रॉवर पी से. Over. और पी किससे वसूल करेगा? ड्रॉई से. ड्रॉई Q से. से. राइट. Q से. Q से. आगे देखा, Q immediately makes an offer to P to pay him rupees 10,000 cash on account. Q बोल रहा है कि आप मुझे 10,000 और दे दो कैश में. And to settle the balance by agreeing to accept the one bill of exchange for 12,000 at 1 month and the other for, नहीं ये Q immediately makes an offer to P to pay him rupees 10,000 cash. Q ने बोला कि 10,000 मुझे कैश में दो, हालांकि Q को पेमेंट करना चाहिए था 30,000. बिल डिसऑनर हो गया तो Q ने एक ऑफर दिया कि 10,000 आप मुझे कैश दे दो, फिर मैं क्या करता हूँ, and to settle the balance by agreeing to accept one bill of exchange. ये लैंग्वेज गड़बड़ लग रहा है. And the balance by agreeing to accept the one bill of exchange for 12,000 at 1 month and the other the balance 3 months, the latter including 12% per annum for both the bills. We accept the arrangement. The bill for 12,000 is met on the due date, but the other bill is dishonored. So 10 plus 12, एक बार रफली आइडिया लेते हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है या तो लैंग्वेज में कि Q डेटर है, Q को पैसा देना है और Q बोल रहा है मुझे पैसा दे दो. तो 30 प्लस 10, अगर मान लो ऐसा Q को पैसा मिल गया तो 30 प्लस 10 40, 40 माइनस 12, 40 माइनस 12 28. तो 28 का एक नया बिल होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 28,000 के आसपास, प्लस इंटरेस्ट प्लस नोटिंग चार्ज. हाँ 30,000 का बिल है. सही है. तो अपनी वो नहीं, लैंग्वेज गड़बड़ हुई ना, तो इसका मतलब P 30,000 का बिल, 10,000 इमीडिएटली कैश में सेटल हुआ 20. नहीं, ये लैंग्वेज गलत है. Q immediately makes an offer to P to pay him rupees 10,000 cash on account. अच्छा, Q ने ऑफर किया कि आप मुझसे 10,000 तो कैश ले लो 30 में से. बचे कितने? 20. 20 में से 12,000 का एक बिल एक्सेप्ट कर लेता हूं मैं आपका. बचे कितने? 8,000. 8. अब 8,000 प्लस इंटरेस्ट प्लस नोटिंग चार्ज, ये सब बिल मान के एक और बिल, मतलब जो रिन्यूअल हो रहा है वो रिन्यूअल के टाइम पर 3 चीजें मिल रही हैं P को. एक तो कैश मिल रहा है और 2 बिल मिल रहे हैं. ये बात समझ में आ रही है क्या मिल रहा है P को? Yes, sir. Yes, sir. ये लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है. Q immediately makes an offer to P to pay him rupees 10,000 cash on account. To pay him मतलब to pay to P, कि मैं आपको, Q बोल रहा है कि मैं आपको 10,000 तो कैश में दे देता हूँ, बाकी बचे 20. हालांकि 20 में फिर उसके बाद नोटिंग चार्ज भी है और इंटरेस्ट वगैरह भी होगा, तो उसके लिए आप 2 बिल मेरे ऊपर ड्रॉ कर दो. ये बात हुई है. तो उसमें से पहला जो बिल है 12,000 का, वो 1 मंथ का बिल था, और दूसरा जो बिल है लगभग अराउंड 8,000 का, वो 3 मंथ का बिल है. और जो सेकंड वाला बिल है उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड करना है दोनों बिल का, पहले वाले बिल का भी और दूसरे वाले बिल का भी. आगे देखा, P एक्सेप्ट द अरेंजमेंट. द बिल फॉर 12,000 इज मेट ऑन द ड्यू डेट. जो पहला बिल था 1 महीने का, वो तो टाइम पे पैसा पे कर दिया उसने Q ने. बट द अदर बिल इज डिसऑनर्ड, और सेकंड बिल ड्यू डेट पर डिसऑनर हो गया. शो द Q's अकाउंट एंड BR अकाउंट इन द बुक्स ऑफ P. P की बुक में आपको दोनों अकाउंट बनाने हैं. शुरू करें? Yes, sir. Yes, मुझे sir. बताओ Yes, sir.
कि डायरेक्ट में मैं अकाउंट लेजर अकाउंट जो उन्होंने पूछा है वो बना के बता दूं, या जर्नल एंट्री पहले बताऊं फिर उससे लेजर करे? एग्जाम में ऐसा अलाउ नहीं होगा, पर अलाउ क्या नहीं लेजर ही होगा, बता। टाइम वेस्ट होगा और उसका कोई मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। एंट्रियां अपन ओरली रखते हैं ना दिमाग में, फिर उससे पोस्टिंग करते हैं। यहाँ पहले इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें पूरी एंट्रियां बताऊं फिर पोस्टिंग करें, आगे तुम डायरेक्ट कर लोगे। बोलो, जल्दी बोलो। तो डायरेक्ट लेट जाओ। हाँ डायरेक्ट सर, Yes, लेट्स। sir. कोई भी बच्चा है एक दो भी जिनको लगता है कि पहले एंट्री करके फिर लेजर बनाए? मैं तुम्हें पहले ही बोल रखा है, बाकी बच्चों के हिसाब से मत चलना। अगर मैं ऑप्शन दे रहा हूँ तो यस बोल दो अगर लगता है तो। चलो ठीक है, फिर सबको लेजर बनानी है। तो लेजर बनाने के लिए एंट्रियां माइंड में रखना और उसकी पूरी कंप्लीट पोस्टिंग करना, फिर नेक्स्ट एंट्री के बारे में सोचना। तो डायरेक्ट लेजर बना रहे, सब बच्चे एग्री हैं? कौन कौन से अकाउंट बनाने के लिए कहा उन्होंने? Q account. Q account of BR. BR. Choice. बुक किसकी है? Brower. तो बुक्स ऑफ पी, पी Yes, sir. और पी ड्रॉवर है। Hmm. तो इसमें सबसे पहले बनाना है कौन सा अकाउंट? क्यू और बी आर। Yes, sir. तो क्यूज अकाउंट, क्यूज अकाउंट और क्यूज अकाउंट में फॉर्मेट दे दो उसका। तुम लोग भी मेरे साथ साथ ड्रॉ कर दो। ये क्या हुआ? कितने कॉलम थे? एक एक कम रह गया ना। अच्छा, दो कम रह गए। ठीक है, ये बन गया फॉर्मेट। तो डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। ये क्यू अकाउंट बन गया। और एक और अकाउंट कौन सा बनाना है हमें? BR. तो ये बी आर अकाउंट बन गया। रिसीवेबल अकाउंट। लो बच्चों, फॉर्मेट रेडी है। अब एक एक करके डेट वाइज एंट्री सोचनी है। 1 जनवरी पी ने ड्रॉ किया 3 मंथ का बिल ऑफ एक्सचेंज 30,000 ऑन हिज डेटर और क्यू ने एक्सेप्ट कर लिया। तो पी इसकी एंट्री क्या पास करेगा? Bill receivable account DR to Q. बी आर टू क्यू। तो दोनों में आएगी एंट्री, दोनों में Hmm. आएगी। डेट क्या होगी? 1 जनवरी। तो बी आर में 1 जनवरी, ईयर क्या है? 15। क्या लिखूं? टू Q. क्यू। अमाउंट 30,000. और क्यू में क्या लिखूं? 1 जनवरी। By BR. BR. बाय बी आर। अमाउंट 30,000. 30,000।
करेक्ट। अब उसके बाद पी डिस्काउंट द बिल ऑन 4 जनवरी। पी ने बिल डिस्काउंट कराया 4 जनवरी को बैंकर से। डिस्काउंटिंग चार्ज है 6% पर एनम। कितने समय पहले डिस्काउंट हो गया बिल? 3 महीने पहले। पूरे 3 महीने पहले। तो 3 महीने का डिस्काउंटिंग चार्ज लगेगा। तो डिस्काउंटिंग चार्ज की कैलकुलेशन दे दो यहाँ पे इन अकाउंटों के नीचे। तो वर्किंग नोट नंबर तुम लोग प्रॉपर स्पेस छोड़ना, छोटा नहीं पड़ना चाहिए अकाउंट, बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्काउंट चार्ज अगर निकालना है 30,000 का बिल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6/100 और टाइम कितना है 3/12। 12। तो कितना आएगा 60 18 4,450। Yes, sir. 450 ये डिस्काउंटिंग चार्ज है। अब मुझे ये बताओ बिल डिस्काउंट कराने की एंट्री पी क्या पास करेगा? Bank account debit बैंक डेबिट डिस्काउंटिंग चार्ज डेबिट टू। to BR. Bills to receivable. BR. क्या ये एंट्री क्यू में कहीं जाके पोस्ट होगी? No, sir. No, sir. नहीं। No, sir. उससे पहले कोई अकाउंट में गड़बड़ है। पे ड्रॉस 3 month बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 30,000 ऑन इज डेटर क्यू। इसमें एक गड़बड़ है अकाउंट में। बताओ क्या गड़बड़ है क्यू वाले अकाउंट? Balance अभी 30,000. वापस बोलो बेटा। Balance हाँ ये बात। BR 1 जनवरी को क्यू आपका पहले से डेटर था। डेटर था तो आप डेटर एक असेट होती है, असेट के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेटर है तो अगर डेटर असेट होती है और असेट के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट बैलेंस होते हैं तो पहले आप दिखाओ, नहीं तो अकाउंट क्लोज नहीं हो पाएगा, तो परेशान होंगे अपन। तो टू बैलेंस बीडी ये बाय डिफॉल्ट आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि सेल तो है नहीं, पहले से डेटर है वो। तो ये आपने क्यू का अकाउंट क्लोज कर दिया बीआर रिसीव कर। अब बिल डिस्काउंट कराने की एंट्री जो आपने बोली वो बिल डिस्काउंट कराने की एंट्री क्या कही आपने? बैंक Bank डेबिट account डिस्काउंटिंग debit चार्ज is डेबिट टू बीआर। to BR. तो बीआर में ये आएगा क्रेडिट साइड में 4 Yes, जनवरी sir. 15 बाय Bank account Bank. बैंक अकाउंट बाय discount charge. Discounting charges account. डिस्काउंटिंग चार्ज। ये किया है अपन बाय डिस्काउंटिंग चार्ज। कैसी रही छुट्टियां 1 वीक की? थोड़ा रिलैक्स रहे होंगे। बाय डिस्काउंट बाय डिस्काउंटिंग चार्ज और बाय बैंक। बैंक में कितना पैसा आएगा? 29,550. क्या अकाउंट बता रहा हूँ यार। 29,550. बैंक में कितना पैसा आ रहा है? 29,550. 29,550. ओके। और डिस्काउंटिंग चार्ज 450. 450. दो एंट्रियां जो हमने सोची थी उसको कंप्लीट पोस्ट कर दिया इन दो अकाउंट में। Yes, sir. कंप्लीट पोस्टिंग। Yes, sir. अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री के बारे में सोचो, डेट क्या है और एंट्री क्या है। ऑन द ड्यू डेट द बिल डिस्काउंटेड, बिल ऑन द ड्यू डेट बिल डिसऑनर्ड। बिल डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे और नोटिंग चार्ज बैंक ने पे किया है 200। तो पी जो ड्रॉवर है उसकी एंट्री क्या पास करेगा? Q2. Due to bank. ड्यू टू बैंक। ड्यू टू बैंक कुछ नहीं बोलोगे तो सीधा बैंक से आएगा, कैश कहीं बोला नहीं है। तो क्यू टू बैंक में अमाउंट 30,200 होगा। बैंक जो है वो पी से 30,000 रुपए तो बिल के, 200 रुपए नोटिंग चार्ज के, 30,200 रुपए लेगा और पी उसी अमाउंट से क्यू को दोबारा डेटर बना लेगा। तो क्यू टू बैंक में ये जो एंट्री है वो पोस्ट होगी ओनली Q account. Q account. क्यू अकाउंट। ठीक, कहां पर, किस साइड?
डेबिट साइड डेबिट side. डेट क्या To होगी? bank. 1 April. 1 अप्रैल? No,